तो चलिए चलते हैं हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में से लिया गया है, पेपर में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार खुद से ट्राई करके देखो क्या आप इसे कर पा रहे हो। ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप आंसर मैच करना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर। ये जीरो के आसपास। अभी हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 5 के आसपास था। तो अभी हम कहाँ चेक कर रहे हैं, जीरो के आसपास चेक कर रहे हैं। तो जीरो के आसपास मतलब यहाँ पर, इधर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक फेक डायग्राम बना सकते हो कि हमने मान लिया कि जीरो के इधर जो है आपका फंक्शन इस तरह से है, और जीरो के इधर जो है फंक्शन आपका किस तरह से है, ऐसे कर है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ, आप ऐसे ही बना लो, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये है कि फाइनली आपको ये चेक करना है कि क्या मेरी LHL, RHL और क्या मेरे फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ये चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप अभी अभी हमने बताया कि फंक्शन को करेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन। ये जब आप इतना काम करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा एंड आप कर पाओगे इसको आगे। ना आप देखो फंक्शन के पास हमारे पास मॉड एक्स है, और जब कभी मॉड एक्स आता है ना तो थोड़ा केयरफुली इस फंक्शन को रिड्यूस करना। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं एट एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, पर हमेशा फंक्शन जो मॉड एक्स आता है ना वो नॉट जीरो पे ही आएगा आपके ऊपर। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा टू, एंड यहाँ पे कितना आएगा प्लस के एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि मॉड एक्स दो पार्ट में ब्रेक होता है ना, अभी हम कितनी बार कर चुके हैं इस पार्ट को। तो हमने मॉड एक्स लिखा प्लस एक्स अपॉन एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से बड़ी हो। टू माइनस के एक्स अपॉन एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी हो। क्योंकि ये वाला जो चीज है ना दो पार्ट में ब्रेक हो गई, इन दोनों पार्ट में। अब जीरो से तो हमने कोई भी छिड़कानी करी नहीं, जीरो ऐसे का ऐसे ही रहा। अभी वाली बात ऐसे हुई है, फंक्शन अभी रिड्यूस हुआ, अभी और भी रिड्यूस हो सकता है क्योंकि ये कट जाएंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, टू जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, और एक आ जाएगा माइनस के टू जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी हो, एंड जीरो जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से बड़ी हो। इतना कर लिया। अब आगे चलते हैं इसमें। अब हमें क्या चेक करना होगा, LHL। अब लिखोगे यहाँ पे LHL। जब आप LHL चेक करोगे तो इसमें आप क्या लिखोगे, लिमिट कहाँ पर चेक करनी है आपको, जीरो पे चेक करनी है। तो x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो से थोड़ा सा पहले, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। फिर आपको क्या देखना है कि भाई मेरा जीरो से पहले फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो अपने फंक्शन में जाओगे यहाँ पर, इधर जीरो से पहले मेरा फंक्शन की वैल्यू माइनस के टू, माइनस के टू। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे क्या मुझे एच वगैरह लगाने की जरूरत है, यहाँ पर क्या नहीं है जरूरत, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास एक्स है ही नहीं। तो जब एक्स वैक्स नहीं होता फंक्शन के अंदर तो लिमिट की वैल्यू भी ना वही आ जाती है। तो बेझिझक आप माइनस के टू आंसर लिख दो, ऐसे लगता है। ठीक है। तो हमारा LHL आ गया हमारा कितना, माइनस के टू। अब हम चेक करेंगे RHL। RHL में चेक करने के लिए हमें जीरो से थोड़ा सा आगे चेक करना होगा, तो जीरो पॉजिटिव, और ये होगा आपका एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अब चेक करो कि जीरो के राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। जीरो से जब बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू टू, प्लस के टू। तो आंसर आ गया हमारा प्लस के टू। अब हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू उसी वैल्यू पे, जीरो पे ही। नाउ अगर आपने चेक किया एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो है जीरो। नाउ क्लियरली LHL is not equal to RHL, is not equal to the value of the function at that point. Therefore we can say function is not continuous at x equal to जीरो। ओके, क्वेश्चन हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इतना इजी था, आप हाल इसको गेन कर सकते हो 5 मार्क्स। ओके। अब हम एक क्वेश्चन ना डिसकंटिन्यूटी का पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम से उठाया गया है। एंड कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो इसका मतलब ये है ना कि वो डिसकंटिन्यूस है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि वो सारे पॉइंट बताओ जहां पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। पॉइंट्स पूछ रहे हैं, पॉइंट्स। ठीक है। तो क्वेश्चन टफ हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो क्या करना है, वही सारे स्टेप फिर से रिपीट करने हैं। आपको जब कभी भी लिमिट वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको पॉइंट्स पता करने हैं, लेकिन पॉइंट्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो आप सब कुछ वही रिपीट करो। फंक्शन हमारा कहाँ पर चेक हो रहा है, ये जीरो के आसपास देखो यहाँ से।
तो जीरो है। अब जीरो से जब बड़ा है फंक्शन तो आपका ये एक्स स्क्वायर है, और जब जीरो और जीरो से छोटा है तो फंक्शन आपका क्या है, ये है एक्स प्लस की थ्री। एक फेक हमने यहाँ पर डायग्राम बनाकर कुछ अंदाजा रख लिया यहाँ पर, है ना। सेकंड स्टेप आपको क्या था कि आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका नहीं, लिमिट हमें प्रूव क्या करना है, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करनी है। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आपको आपको एक्स का इंटरवल बताना होगा, ठीक है, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, माइनस की इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, क्योंकि आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी ना, उसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि फंक्शन कंटिन्यूस मतलब किस रेंज से किस रेंज के बीच में एक्सीलरेट लाई कर रही है, कुछ ऐसा ही है। दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है, थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, क्या फंक्शन रिड्यूस होने वाला है। अब इसमें मॉड तो दे नहीं रखा, तो मॉड देने नहीं रखा तो हमें फंक्शन रिड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारा ये स्टेप क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। अब करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप वही सब कुछ करो इसके अंदर की लिमिट हम चेक करेंगे कि हमारी लिमिट जो है एल एच एल और आर एच एल में कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी दिखा रही है अभी हमारे। तो ऑब्वियसली बात पता चल रही है कि फंक्शन जो है जीरो से बड़ा जब है तो कुछ और वैल्यू है, और जीरो से छोटा जब है तो कुछ और वैल्यू है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। तो जीरो नेगेटिव आपने चेक किया तो एफ ऑफ एक्स। अच्छा एक बात इस क्वेश्चन को शुरुआत में से बता दें, थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पर, कि अगर अगर आप देखो कि फंक्शन दो डिफरेंट हो रहे हैं एक वैल्यू के आसपास, मेरे कहने का क्या मतलब है कि कोई एक खास पॉइंट है यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट के इधर एक फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है ऐसे करके, और इस पॉइंट के इधर मतलब लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो ये फंक्शन जा रहा है आपका किस तरीके से, ऐसे करके जा रहा है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट के इधर कोई सी भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर कोई सी वैल्यू, तो वहां कहीं ब्रेक है, क्योंकि फंक्शन आपका कैसा है, एलजेब्रिक फंक्शन, और एलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है हर जगह, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही है। और जब इधर जाओगे यहाँ पर तो ये एक्स प्लस के थ्री है ना यहाँ पर। तो मतलब आपको पता चल रहा होगा कि एक जीरो ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके इधर और उधर फंक्शन आपके डिफरेंट है, तो मतलब जीरो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला हो गया ना। तो हमें यहाँ पर एक अंदाजा लग गया। अब आप नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाओगे ना, आपका ब्रेन ओपन होने लगेगा एंड आप समझ जाओगे कि मुझे करना क्या है इसके अंदर यहाँ पर अब। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निकाला हमने, जीरो से पहले, जीरो और जीरो से पहले हमारे वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, एक्स प्लस की थ्री है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि यहाँ मॉड नहीं दे रखा एंड हमारे फंक्शन के अंदर एक्स आ रहा है। तो आप यहाँ पर पता है क्या लिखोगे, एच टेंड्स टू जीरो, और जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो से पहले यानी कि जीरो माइनस के एच, ये वाली वैल्यू ना आप ये याद ही कर लो, क्योंकि आप लोगों को एक बार में भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काफी डीप टॉपिक है ये। जब हम लेफ्ट साइड लिमिट निकाल रहे होते हैं तो जीरो माइनस के एच पुट करते हैं और यहाँ पे एच टेंड से जीरो कर देते हैं। जब हम राइट साइड वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, जीरो प्लस के एच पुट कर देते हैं। लिमिट एच एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एंड यहाँ पे कितना हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप पुट करोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस के एच। अब यहाँ पे हम लोगों को एफ ऑफ एफ जीरो माइनस की अच्छी वैल्यू निकालनी है, एच टेंड्स टू जीरो, तो जीरो माइनस के एच मतलब छोटा वैल्यू जीरो से, तो ये हो गया आपकी एक्स प्लस के थ्री। देखो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स प्लस के थ्री, तो एफ ऑफ जीरो माइनस के थ्री की वैल्यू कितनी होगी, जब एक्स है तो एक्स आया, जब जीरो माइनस थ्री होगा तो जीरो माइनस के थ्री आएगा। ये तो ये हो गया आपका कितना आंसर, जीरो हो गया। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस थ्री पुट किया आप लोगों ने, तो कितना है आपका आंसर, जीरो माइनस के एच। तो एक वेट में पुट करने दो, तो यहाँ पर आएगा जीरो माइनस के एच प्लस के थ्री। ओके, आई थिंक यहाँ पे एच आना चाहिए, तो जीरो नहीं होगा फिर ये। तो अब एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे यहाँ पर आओ आप, ये तो जीरो प्लस के थ्री यानी कि थ्री हो गया, है ना। हम यहाँ पुट करते हैं। अब क्योंकि हमारी वैल्यू ना जीरो से बड़ी है, जीरो से आ गया है, तो हमारा फंक्शन बदल रहा है, हमारा फंक्शन हो रहा है ये, और उस फंक्शन में क्या है, जिस चीज को पास करोगे ना उस चीज का स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन में जीरो प्लस के एच पास हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एच का स्क्वायर। क्योंकि एच की वैल्यू जीरो ही है तो आप जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालो एट दैट पॉइंट, यानी कि हमें एफ ऑफ जीरो निकालनी है।
अब इन तीनों वैल्यूज में से जीरो के इक्वल कौन सा फंक्शन है, वही वाला फंक्शन है। तो जब आप जीरो पास करोगे इसके अंदर तो वैल्यू आएगी आपकी 3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एल एच एल, आर एच एल, ये हो गया आपका एल एच एल, ये हो गया आपका आर एच एल, एंड ये हो गया आपका द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। तो ये तीनों आपके आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ही फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एंड मतलब देखो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है मैं बताऊँ आपको। एल एच एल जब आप जा रहे हो मतलब यहाँ से इधर साइड पे देख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है आपकी 3। जीरो पे जब आपने चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है आपकी 3 यहाँ पर भी। और जब राइट साइड में चेक किया तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है आपकी यहाँ पर, जीरो। आर एच एल में आपकी वैल्यू, वेट मिनट, जीरो प्लस एच थ्री का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आप क्या, तो इसका मीन्स ये हुआ ना कि जीरो ही वो पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज यहाँ पर तो सब कंटिन्यूअस ही है। आपको डायग्राम बना के ही पता चल जाएगा एक बार में। ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।